दोस्तों बड़ा ही गहरा डीप टॉपिक है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो इस पे लोग बहुत कम बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं और इंसान के व्यक्तिगत रूप से पर्सनली ना जाने इस टॉपिक के प्रति कितने विचार उसके मन में उठते हैं। पहली बात दोस्तों, ये सेक्स का टॉपिक है। इंसान इसको चाहता है, गुजरता भी है, बट किसी भी तरीके से, चाहे इंसान फिर मास्टरबेशन से गुजरे, हस्तमैथुन से गुजरे, या फिर अपने शरीर से कैसे भी ऑर्गाज्म को प्राप्त होता है, जो भी इंसान सेक्स से गुजरता है, कहीं ना कहीं उसके मन में फिर एक ख्याल भी आता है कि क्या इससे मुक्ति हो सकती है। अब पहली बात दोस्तों, क्योंकि किसी न किसी वक्त ऐसा समय आता है जब इंसान के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या सेक्स से मुक्ति संभव है, पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि इंसान, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि इंसान की सेक्स से मुक्ति कब होगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि क्यों मुक्ति चाहिए, है ना। ये भी तो हो सकता है कि हम सारी उम्र एंजॉय कर सकें। ये भी तो एक पॉइंट भी, अगर कोई इंसान बोले, अगर कोई पूछे कि ये मुक्ति चाहिए ही क्यों, क्या हम सारी उम्र एंजॉय नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है, इस विषय को समझना ज़रूरी है कि इंसान क्यों चाहता है, उसके मन में ख्याल ही क्यों आता है ना। हम कभी भोजन से मुक्ति की बात नहीं करते, हम कभी सांस लेने से मुक्ति की बात, हम कभी नहीं कहते कि सांस से मुक्ति कब होगी। ऐसे कुछ विषय हैं जिनके ऊपर हम ऐसा विचारात्मक ऐसा विषय उठाते क्यों है कि सेक्स से मुक्ति। यानी दोस्तों, कहीं न कहीं इंसान को कुछ पीड़ा होती है, ये सब करने के बाद कुछ ना कुछ के उसके भीतर है जो उसको बुलाता है, जो उसको जगाता है। और यही कारण है दोस्तों जो उसको मजबूर करता है सोचने पर कि क्या सेक्स से मुक्ति संभव है। तो क्या चीज़ है दोस्तों, इसकी गहराई को समझना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैं जो भी आप विषय पे बात करता हूँ, हमेशा मैं उसकी गहराई पे जाके बात करता हूँ, उसकी डीप में आपको लेके जाता हूँ। सबसे पहले इस बात को समझे दोस्तों कि इस संसार में जो भी चीज़ है ना, जो भी इस संसार में चीज़ विद्यमान है, वो सब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपना आप को खिलना चाहते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, कई बार दीवारों में आपने आपने पीपल के पेड़ निकल जाते हैं, कई बार छोटी जगह मिले वहाँ से पौधे उग जाते हैं। अपने दीवारों में से पेड़ों को आते हुए देखा होगा। कई बार हम ऐसे कुछ बीज फेंक दे या फिर चने के दाने फेंक दें, हम देखेंगे वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। जाने कि दोस्तों, इस संसार में जो भी चीज़ है ना, अपने आप को फैलाना चाहती है, वो खिलना चाहती है, वो एक्सप्लोर करना चाहती है अपने आप को। ऐसी दोस्तों हमारे भीतर भी एक बीज है, वो है चेतना का विस्तार, है ना, चेतना का बीज। चेतना भी दोस्तों चाहती है कि वो खिले, वो परमानंद में प्रकट हो, है ना। हमारे अंदर एक ऊर्जा है दोस्तों, बीज रूप में वो ऊर्जा होती है जो खिल जाती है, जिसके अंदर उसको फिर हम बुद्ध, नानक, ओशो, राम कृष्ण, विवेकानंद, इन सब के रूप में जानते हैं। लेकिन 99.99 लोग इस ऊर्जा को ऐसे ही लेकर आते हैं, ऐसे ही वो बीज के रूप में मर जाते हैं, उसको खिला नहीं पाते। वो एक तड़फ है दोस्तों जो हमारे भीतर वो चेतना खिलना चाहती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये मामला, हर कोई शायद मेरी बातों को नहीं समझ पाए। आप समझ पा रहे हो या नहीं ज़रूर बताना। बट ये है दोस्तों, हमारे भीतर है कुछ जो सबसे हटकर एक आनंद को प्राप्त होना चाहती है। इसलिए दोस्तों, जो सेक्स है, इस चीज़ें ऊर्जा का कहीं न कहीं छोटा रूप है। बुरा नहीं कहना चाहता मैं कि सेक्स बुरा है। बुरा कहने से फिर हमारी उससे एक आत्मग्लानि जुड़ जाती है। बुरा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि सेक्स एक ऊर्जा का छोटा रूप है। यानी अपनी ऊर्जा को हम सेक्स में जब हम यूज़ करते हैं, वो उस ऊर्जा को हम छोटे रूप में यूज़ कर रहे हैं। बट यही ऊर्जा को हम विस्तार बड़े रूप में यूज़ कर सकते हैं। वो है एनलाइटमेंट की स्टेज, है ना, चेतना का विस्तार की स्टेज। यही है दोस्तों कि जब इंसान वार-वार इस ऊर्जा को जाने देगा ना, तो कहीं न कहीं एक आत्मग्लानि पैदा होगी। आत्मग्लानि कहें या फिर कहीं न कहीं एक आत्मग्लानि शब्द को भी हम जाने देंगे। हम ये कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार्क उठेगी, कब तक और? तो यानी कि ये तो मैंने ये समझा दोस्तों कि बुरा क्यों लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि चेतना है, वो खिलना चाहती है, बट हम बार-बार उसको निम्नतम रूप देकर ऊर्जा का, जो सेक्स एक छोटा रूप है अपनी ऊर्जा को यूज़ करने का। इसी ऊर्जा का हम बड़ा रूप एनलाइटमेंट ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये तो पहले प्रश्न का जवाब है कि क्यों चाहिए मुक्ति, है ना। अब दोस्तों, मुक्ति चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कैसे, है ना। अब बहुत सारी वीडियोज़ मैं भी डालता रहूँगा इस सीरीज़ में, इसके ऊपर और बात करते रहेंगे। और थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे मिलेगी। देखो, ये कुछ लोग हैं जो ब्रह्मचर्य करते हैं और कहते हैं, वो एक समय तक ना ऐसे बोलते हैं मेरा 2 महीने का ब्रह्मचर्य हो गया या फिर मैं 2 साल से ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन वो मुक्त नहीं है। और कोई इंसान कह रहा है जी मैंने 2 साल से सेक्स या मास्टरबेशन नहीं किया,
देखिए दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर सर्कल होता है, जैसे भोजन का सर्कल है। मान लो एक इंसान दिन में 3 बार भोजन करता है। भाई दूसरे इंसान ने थोड़ा-सा प्रैक्टिस किया, उसने 2 बार भोजन करना शुरू कर दिया, है ना? उसने थोड़ा शरीर को उस तरीके से मैनेज कर लिया। भाई एक इंसान है जो दिन में सिर्फ़ 1 बार भोजन कर रहा है। वहीं दोस्तों एक इंसान है जो सिर्फ़ 24 घंटों के बाद, यानी एक दिन पूरे 24 घंटों के बाद अगले दिन भोजन करता है। यानी कि दोस्तों ऐसे में लोग मिले हैं ना, मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि हम कई बार भोजन की क्षमता को बढ़ाकर, हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाकर 2 दिन में 1 बार भोजन या फिर 1 दिन में 1 बार भोजन, ऐसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी सर्कल है दोस्तों, हम अपने सर्कल को बढ़ा सकते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं हम भोजन से मुक्त हो गए। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई इंसान कह रहा है ना कि मैं 2 महीने से 3 महीने से सेक्स नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी हो गया, ठीक है। लेकिन ये मुक्त नहीं हुआ ना। जो मुक्ति की बात दोस्तों इतने छोटे खेल नहीं है ना। मुक्ति लिए बहुत ही गहरी समझ, एक बहुत ही गहरा एक विवेक चाहिए। हाँ, हम सर्कल बढ़ा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मैंने अपने जैसे भोजन के सर्कल को बढ़ाकर इतने समय में 1 बार ही मैं भोजन करता हूँ। ऐसे ही हम सेक्स के सर्कल को बढ़ा सकते हैं, एक अपने अभ्यास से, प्रयास से, प्रैक्टिस से। बट मुक्ति दोस्तों, मुक्ति को बहुत बड़ी खोज है ना, मुक्ति ऐसे नहीं होगी। हाँ, ये ब्रह्मचर्य 10 साल का हो सकता है, 10 साल तक कोई अभ्यास कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त हो गया। कभी न कभी वो निकल के वापस ज़रूर आएगी दोस्तों, है ना? तो दमन का रास्ता होता है कि खुद को स्पर्श कर लो, बट उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक दोस्तों रास्ता है सहजता का, समझ का, चीज़ों को समझना पड़ता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। या तो फिर आपको मेबी शक से गुज़रना पड़े, है ना? शक से गुज़रने की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि शख्स कोई पाप है ना, शख्स को आपको सहज रूप से स्वीकार करके शायद इससे गुज़रना भी पड़े आपको। तो ऐसे-ऐसे रास्ते होते हैं और हम इस पे बात करेंगे कि कैसे-कैसे मुक्ति मिलेगी। इसको जीना भी पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि जीना ज़रूरी है, ये नहीं कहता कि जाके सेक्स करो, वो आपके ऊपर निर्भर है। आपको खुद खुद के ऊपर है दोस्तों, पर्सनली अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो जीवन से, है ना? चीज़ों को समझ कर ही आगे बढ़ा जाता है। और कभी भी दोस्तों सेक्स के प्रति आत्मग्लानि ना रखें, है ना? और इससे भागने की कोशिश मत करें, जितना भागोगे उतना ही पीछा करेगा। स्पर्श खुद को मत करें, जितना सहज रहें, जितना चीज़ों को समझ सकते हो समझते रहें। डिटेल में और बात करेंगे दोस्तों। आज बताना आपको क्या-क्या चीज़ें समझ आई। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।